जिसको इस आंदोलन को पूरी देश याद रखेंगे और देश के प्रधानमंत्री याद रखेंगे। तो एक सब साथ सभी सीटों पर बहाली हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। फैसला और बजट में क्या प्रावधान किया गया है, ऐसा छोटा बजट जो 2 पेज का ही रहा, ये आश्चर्यजनक। सारे मुद्दों पे हम लोग खेलेंगे। इस सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ ढोंग। सक्षम होता विकास की बात करने वाले, जब विकास ही हो रहा था तो फिर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इतने रेप क्यों हो रहे, इतने मर्डर क्यों? मात्र 12 मिनट में बजट खत्म हो गया और सिर्फ आंकड़ेबाजी हुई। कोई ठोस प्रपोजल सरकार का नहीं है कि हम केवल 25,000 ही सीट निकालेंगे। तो ये बहाली खेलना चाहती है सरकार। और पहले ही सरकार ने घोषणा किया कि केवल कंप्यूटर साइंस के जो सीट्स हैं वो 26,000 हैं। तो केवल एक विषय में जब 26,000 सीट खाली है तो एक साथ सब सीट जोड़ के आप निकालिए, 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो एक साथ सभी सीटों पर बहाली हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। आज क्या फैसला हुआ? देखिए, हम लोग तो यही फैसला किया कि जो बजट है उसके अंदर इतनी जल्दीबाजी में बजट रखा गया। बिहार की जनता को, न तो किसी विधायक को ये पता चला कि बजट में है क्या। आनन फानन में बजट कह दिया गया, आंकड़ा दे दिया गया और मंत्री जी बैठ गए। अब सवाल ये है कि इस बजट के अंदर कुछ प्रमुख चीज़ है, जैसे सरकार ने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो इस बजट में उसके लिए क्या प्रावधान आपने किया है? कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने कहा कि हम जातिगत गणना के बाद सरकार ने कहा था, बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, कि 94 लाख गरीब परिवार जिनका मासिक आमदनी 20,000 से कम है, उन परिवारों को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। इस बजट में कोई चर्चा उसका नहीं है। अभी बिहार में धान की खेती हुई है, किसानों का जो धान का उपज है पिछले बार से ज़्यादा हुआ है, लेकिन 9 लाख मीट्रिक टन खरीदारी का लक्ष्य घटा दिया गया है। तो जो किसानों का धान का लक्ष्य, कई मुद्दे पर आप लोग घेरेंगे? सारे मुद्दों पे हम लोग घेरेंगे। इस सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ ढोंग। बैठक में हम लोग मूलतः ये चर्चा किए हैं कि जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र में जनता के सवालों पर एकजुट होकर के महागठबंधन मुखर रहेगा। और सब आप लोग देख रहे हैं कि आज का बजट किस तरीके से रखा गया। बजट रखा गया न तो बिहार की जनता को, न तो किसी माननीय सदस्य को ये पता चला कि बजट के अंदर है क्या। एक आंकड़ा दे करके मंत्री जी बैठ गए। तब बजट में लोगों को जो उम्मीदें थी, सरकार की जो घोषणाएं थी, उस पर बात होनी चाहिए थी। उसके अंदर, बजट के अंदर उसको समाहित रखना चाहिए था। मात्र 12 मिनट में बजट खत्म हो गया। मात्र 12 मिनट में बजट खत्म हो गया और सिर्फ आंकड़ेबाजी हुई। कोई ठोस प्रपोजल सरकार का नहीं है। तो हम लोग तो उस पर बात रखेंगे। लेकिन तो 15-20 मिनट में आप लोग की भी बैठक खत्म होगी। नहीं, हम लोग तो 15-20 मिनट बैठक नहीं हुआ। हम लोग को बजट नहीं रखना था। आप लोग की भी सब लोग 15-20 मिनट में खत्म होगी। सब लोग ट्रेंड हैं, सबको पता है कि बजट के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं है। बातचीत हुई कि एकजुट होकर के इसको उठाना है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर। महागठबंधन एकजुट है क्या? महागठबंधन एकजुट है? महागठबंधन में कहाँ डाउट आपको लोग को लग रहा है? महागठबंधन एकजुट है। सारे विधायक के जो दल है, सारे पार्टियां अंदर थी एक साथ। आईपी गुप्ता तो नहीं आए थे? कहाँ रहते हैं आप? आईपी गुप्ता अंदर हैं। बातचीत हुई है, भाषण रखे हैं। आज जो बैठक हुई सर, क्या इसमें यूजीसी और नीट मामले को लेकर के भी कोई बातचीत हुई कि सरकार को क्यों नहीं होगा? क्या वो यूजीसी वाले हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? देश में एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा जिसको इस आंदोलन को पूरी देश याद रखेगी और देश के प्रधानमंत्री याद रखेंगे और देश के भाजपा शासित जो भाजपा मानसिकता के लोग हैं वो भी याद रखेंगे। लेकिन जो लोग, जो छात्र उतरे थे सड़कों पर, उनको तो हिरासत में ले ली पुलिस, उठा करके ले गई। तो फिर आंदोलन की क्यों शुरुआत की बात होगी? इसीलिए होगी। लग रहा है कि जो पहले नियम था वही लागू करना चाहिए था। नियम पहले था, आज से नहीं है, ये सदियों से है। दलितों पे अत्याचार, बच्चे जाते हैं उनके अच्छा उनका एजुकेशन नहीं है गांव में, वो हायर एजुकेशन नहीं जा पा रहे हैं। एक मार गांव में होता है कि उनको अच्छा एजुकेशन नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं समझ पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। हायर एजुकेशन में जाते जाते 90% तो ऐसे ही छट जाते हैं। बचे 10% वो जात पात भेदभाव के शिकार हो जाते हैं। तो कानून आया है और मैंने देश के लोगों को पहले ही आगाह किया था। जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने आ करके देश के लोगों को संबोधित किया कि सदन में डिबेट होने दीजिए, उसी दिन मैंने कह दिया था कि ये कानून पारित नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इशारा कर दिया।
बैठक में क्या क्या हुआ सर? यही हुआ जो अभी बताया, यही ना हुआ। हाँ, सर नीट वाले मामले को लेकर सीबीआई को सौंपा गया है, क्या इसको लेकर के भी कोई नीति बन रही है? विपक्ष की किस तरह से सरकार को घेरा जाता है? बिहार सरकार का कोई प्रशासन सक्षम है क्या? सक्षम होता विकास की बात करने वाले, जब विकास ही हो रहा था तो फिर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इतने रेप क्यों हो रहे, इतने मर्डर क्यों हो रहे हैं? अगर बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है तो हत्याएं क्यों, बेरोजगारी क्यों, पलायन क्यों? ये तो चिंतन मंथन की बात है ना कि वो क्या कहता है और हकीकत क्या है। इस पे चिंता का ये विषय है और सदन खुला है जनता के लिए। हम लोग जो है उसमें अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। बजट मात्र 12 मिनट में खत्म हो गया सर। बजट इतवार को पेश हुआ, बजट 12 मिनट में ख़त्म हुआ और कुछ दिन के बाद लोकतंत्र की परिभाषा भी खत्म हो जाएगी। देखिए कुछ दिन के बाद में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और और आगे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य मुद्दे बजट पर भी हुआ और बजट में क्या प्रावधान किया गया है। ऐसा छोटा बजट जो 2 पेज का ही रहा, ये आश्चर्यजनक है। तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा हम लोगों ने किया और एकजुट होकर सदन में अपनी बातों को रखने का संकल्प लिया गया और सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए सब लोगों ने संकल्प लिया है और आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। छोटे जरूर हैं, संख्या बल कम है, लेकिन जब 10 में हम 22 थे तब भी सरकार को पानी पिला कर रखे थे। इस बार तो 25 हैं, इस बार और ज़्यादा पानी पिलाने का काम करें। महागठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद थे। सभी दल के। सर बजट का इस पर आकार बड़ा है सर, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है सर बजट से? चलिए गाड़ी है ना।